जनता की आंखें खुल चुकी हैं। जनता जब घर से निकलती है ना तो उनको पता है कि पहला कदम हमने रोड पे रखना होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उस रोड के अंदर गड्ढे के अलावा कुछ नहीं मिलता। बरसात हो जाती तो पानी के अलावा कुछ नहीं मिलता। कुछ दिन पहले एक भाई ने कहा सनी विजार पुलिस चौकी के अंदर जब पानी भरा हुआ था ना तो वो तैर रहा था, उसके अंदर तैर के दिखाया है उसको, आपने देखा भी होगा, वीडियो वायरल हुई है। हमने कई लाइव जी, तो इस तरह की परेशानी जो है गड्ढों में रोड है, रोड में गड्ढे हैं, पता नहीं समझ नहीं आता रोड है भी है नहीं है। आधा अधूरा सीवर का काम चल रहा है, वो भी कहीं आधा छोड़ रखा है, कहीं पूरा कर रखा है, कुछ समझ में नहीं आता कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो जनता सब समझ चुकी है। इस बार कह रहा मैं आम आदमी पार्टी के विधायक कोई भी नहीं आएगा देवली विधानसभा के अंदर। दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार की सरकार बनेगी, भाजपा की, और पूर्ण बहुमत से बनेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रघुरा जी। और चुनाव को मद्देनजर बहुत सारे सवाल हैं, खासकर पहले शुरू करूंगा हाल ही में आपके पास वाले राज्य में हरियाणा चुनाव में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की विफलता रही है। आप आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता होने के नाते दिल्ली में चुनाव को मद्देनजर काफी जल्दी चुनाव आ रहा है, आप आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको रमेश भाई धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज मेरे से एक सवाल कर रहे हैं। पहले मैं आपको दशहरा की, नवरात्रि की और रामनवमी की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि त्योहार के इस महीने के अंदर सभी का त्योहार जो है ठीक ठाक ढंग से बने। और रही आपने बात कहा कि हरियाणा में चुनाव की बातें हैं, तो एग्जिट पोल आपके जितने भी चैनल दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन हमारे भाजपा के कार्यकर्ता जितने भी हैं वो सभी कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने वर्क किया है, काम किया है, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा है। सैनी जी जो 6 महीने पहले आए थे, चीफ मिनिस्टर बने वहां के, उन्होंने जो 6 महीने के अंदर करके दिखाया उसका परिणाम है कि आज वहां पर फुल बहुमत से तीसरी बार हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार बनी है। और आने वाले दिनों के अंदर यहाँ दिल्ली के अंदर भी आप देखना कि भाजपा का कार्यकर्ता जिस प्रकार से जमीन पर वर्क कर रहा है और जो मुद्दे उठा रहा है, जिस चाहे वो विधानसभा लेवल के हो, चाहे वो वार्ड लेवल के हो, हर तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर भी भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी आने वाले टाइम में, हम आपको बता दें। विधानसभा के लिए आप इस तरीके से सोच रखते हैं, वही अगर पूरी दिल्ली के लिए सोच रखते हैं कि इसमें जो है पुनः बीजेपी की सरकार बनेगी। कभी बनी नहीं, बहुत वर्ष हो गए, केजरीवाल विफल क्यों रहे? क्या लगता है दिल्ली में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो, जेल जाना हो, क्या इस प्रकार की छवि उनकी हरियाणा में भी बनी? नहीं, देखो 15 साल तक दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की गवर्नमेंट रही, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। उस टाइम में 2G घोटाले, स्पेक्ट्रम घोटाले, कई तरह के घोटाले चल रहे थे। तो अन्ना आंदोलन के अंदर जब केजरीवाल जी बैठे हुए थे धरने पर और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि भाई हम अपनी आम आदमी पार्टी की पार्टी बना रहे हैं और लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, तो लोगों ने पूरा विश्वास किया उनके ऊपर कि भाई एक नई पार्टी आ रही है और भ्रष्टाचार मुक्त होंगे, तो इस कारण के लोगों ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया जी। लेकिन आपने देखा होगा कि उनके जितने भी मंत्री, चाहे वो डिप्टी CM हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो और भी मिनिस्टर हैं, जैन साहब हैं, सारे के सारे भ्रष्टाचार के अंदर, जेल के अंदर गए हुए हैं। अब लोग समझ चुके हैं कि केजरीवाल की क्या नीति है, क्या नहीं है। 80-90 सीटों पे ये हरियाणा के अंदर लड़े। कितनी सीटें आई? एक भी नहीं, एक भी सीट जो इनकी यहाँ पर नहीं आई है। सारी की सारी सीटें इनकी जमानत जब्त हुई है। एक भी तो सीटें नहीं आई, कोई अपनी जमानत तो बचा लेते, लेकिन नहीं, हमें तो लड़ना है। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर भी
आज हम देवली विधानसभा की बात करें तो मैं प्रकाश जारवाल जी से पूछना चाहता हूं कि पूरी संगम विहार के अंदर आप जाकर के देखिए, अस्थल मंदिर वाला रोड पूरा खोद के पटका हुआ है। आज बरसात नहीं है, बरसात ना होने के कारण भी आप देख सकते हैं कि वहां आदमी पैदल तक नहीं चल सकता। नहीं, जब बरसात की ही बता दीजिए, 2 महीने 1 महीने पहले ये होली चौक से नीम चौक वाला रोड हो, बांध रोड हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कैसे। देखो, होली चौक और बांध वाला रोड पे आपने देखा होगा कि जगह जगह पर ट्रक या कोई भी गाड़ी अगर वहां से जा रही है तो धसी हुई थी, और आज तक वो रोड क्लियर नहीं हुए, ना ही बनाए इन्होंने। इन्होंने इतनी बेशर्मी रख रखी है कि लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन रोड बनाने का काम नहीं कर रहे अभी भी। पूरे 10 साल इन्होंने निकाल दिए। 10 साल के अंदर मैं अपने ए ब्लॉक की बात करता हूँ। ए ब्लॉक संगम विहार के अंदर जहां प्रकाश जारवाल जी रह रहे हैं, तिगड़ी एक्सटेंशन के अंदर, उनके पीछे 2 गलियां पीछे ही ए ब्लॉक पड़ता है जी। उनके पीछे की गलियां आप जाकर के देख लीजिए, पूरे रोड खुदे हुए हैं। सीवर की लाइन जो पिछले 5-6 साल पहले चालू की थी वो आज तक कंप्लीट नहीं हुई है। लोग इतने परेशान हुए पड़े हैं पानी के लिए। देखो, पानी के अंदर जितने भी सरकारी वहां पर बोर लगे हुए हैं, उन बोरों पे इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दे करके आरओ के प्लांट लगवा रखे हैं जी। अच्छा। और मेरी ताज्जुब हो रहा है कि हमने ये बातें एक्शन को बताई जाकर के। हमारे कंप्लेंट दी है बिल्कुल सर, हमने बिल्कुल जाकर के एक्शन को बताया है दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को, जिसमें हमारे महामंत्री साहब बलबीर सिंह बल्ली जी भी थे, मैं था, और भी हमारे पदाधिकारी थे। हमने जाकर के बताया भाई उसमें प्राइवेट मोटर डाल करके आरओ कैसे चल रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ पे जनता प्यासी मर रही है। जी 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 जी। तो ये इस तरीके से पानी में जो पानी एक जो नल से जल देने की योजना थी, केजरीवाल जी ने बोला था हर घर हम 20 से देंगे, जल बोर्ड के मीटर लगेंगे और लगभग 2021 तक हम पानी दे देंगे। पिछले टर्म 19 से ही ये 24 तक का सफर तय कर लेते हैं। इस वाले टर्म में उम्मीद करती थी जनता की भाई इस बार तो कम से कम दे देंगे, मगर इस बार तो कुछ और भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला और पानी के लिए लोग तरसते दिख गए। जब केजरीवाल जेल चले गए, पूरी जलबोर्ड की व्यवस्था चरमरा गई। इस प्रकार से आप कह रहे हैं कि पानी की कटिंग होती है, और कुछ बताएं, जितनी हमें खबर है हम तो कर ही रहे हैं, आप बताएं थोड़ा सा। रमेश भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद जाकर के सर्वे करें जी, हमें जमीन पे जाकर के आप सर्वे करें ना खुद। मेरे बताने से तो कुछ नहीं हुआ। किसी भी ब्लॉक के अंदर चले जाइए। सबसे पहले तो मैं आपको बी ब्लॉक के बता रहा हूँ। मैं 3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाली अपनी फेसबुक पे, जिसमें ड्रम के ड्रम लगे हुए हैं जी। पिछले 6-7 साल से पानी की लाइनें हर गली के अंदर डली हुई हैं। सिर्फ एक बाल खोलना है, लेकिन वो बाल नहीं खोला जा रहा। कारण क्योंकि टैंकरों से जो कमाई हो रही है ना, वो इनकी कमाई बंद हो जाएगी। जो टैंकरों से मंथली आ रही है ना, वो मंथली बंद हो जाएंगी। नहीं तो जल बोर्ड तो निःशुल्क होता है ना जी। आप जाके देखिए ना, एक ड्रम के कितने पैसे लेते हैं पानी भरने के लिए, एक टंकी के कितने पानी पैसे ले, 50 रुपए 100 रुपए हर टंकी हर ड्रम से पानी के पैसे लिए जाते हैं। मतलब बड़े से लेके चिंदी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जाइए अब देखिए। तो अभी अगर बात की जाए, दिल्ली विधानसभा में समीकरण को पता करते हैं, बीजेपी की स्थिति को पता करते हैं, और 2-3 महीने में चुनाव भी आ रहा है भाई, उसमें भी एक स्थिति, क्या लगता है प्रकाश जारवाल की इस बार स्थिति अच्छी है, निकाल सकती है आम आदमी पार्टी सीट, या बीजेपी आएगी, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, प्रकाश जारवाल जी का तो हमें पता नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर भाजपा का कोई भी कैंडिडेट आएगा और भाजपा का विधायक बनेगा यहाँ से। इस बार लग रहा है, इस बार 100% हमने भाजपा की सीट यहाँ से निकालनी है, और कोई भी प्रत्याशी जो भी आएगा हमारे यहाँ से, हम उनके साथ में लगेंगे, पूरे तन मन धन से, जी जान से लगेंगे, और भाजपा का यहाँ विधायक बनाएंगे। अच्छा, इसमें आपका भी थोड़ा एंगल जोड़ देते हैं। जैसे निगम चुनाव में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा था आपका, लोगों ने आपको भरपूर प्यार दिया था, काफी वोट भी मिले थे, और आप पुराना तो इस क्षेत्र में है ही, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार क्या उम्मीद करेगी जनता की राजेश रजौरा कैंडिडेट के रूप में उनके सामने आए? देखिए रमेश भाई, क्या नाम है, भाजपा के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो जमीनी तौर पर लगे हुए हैं, और ये कोई जरूरी नहीं कि राजेश रजौरा ही आ गया। कोई भी, मैं कहता हूँ कि हमारे किसी भी भाई को टिकट मिलेगा, हम उनके साथ में हैं। अगर राजेश रजौरा को अगर पार्टी देती है तो अच्छी तरीके से, क्या नाम है, हम चुनाव लड़ेंगे। और आपने देखा भी होगा
ये पिछला जो चुनाव लड़ा है वो ठीक लड़ा था हमने और आगे भी लड़ेंगे। संघर्ष तो जारी है ये जी। हाँ, संघर्ष तो बना। अच्छा, ये और एक बात, टोटल अगर ओवरऑल दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी सरकार की विफलता रही है इन 11 सालों में, या इतनी सफल हुए हैं कि भाई 2025 में फिर सरकार दिख रही है? जनता की आंखें खोलने के लिए अगर कुछ बताया जाए, अपने एंड से क्या बताना चाहेंगे लोगों को? मैं बता रहा हूँ कि आज दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, कि इन्होंने एक काम बता दीजिए जो किया हो, एक भी काम बताइए आप। कूड़े की ढेरों की बात करते हैं, अगर दिल्ली की बात कर रहे हैं कूड़े की ढेरों की, तो वो बीजेपी गवर्नमेंट की एलजी द्वारा किया गया, केंद्र सरकार उसको उठवा रही है, नाम ही अपना अपना बताता है। बोल रहे थे ओखला कूड़ा और गाजीपुर वाला को हटा देंगे। सर, उसका उद्घाटन किसने कराया? सांसद रमेश बिदूरी जी ने कराया था, जिस टाइम वो सांसद थे। अमित शाह जी आए थे, उन्होंने क्या नाम है वो पावर प्लांट लगवाया था। हाँ जी, आप लोगों के सबको पता है, जाकर के तस्वीर खिंचवा लेते जी हमने ये काम किया। अरे भाई, उद्घाटन किसने किया? काम कौन करवा रहा है? पैसा कौन लगा रहा है? फंड कौन लगा रहा है? ये तो केंद्र सरकार लगा रही है ना। मगर फिर जनता को ये चीज रियलाइजेशन क्यों नहीं? अगर 15 साल शीला सरकार को गिरा सकती है, शीला सरकार के भ्रष्टाचार को मद्देनजर, तो क्या 11 साल में आम आदमी पार्टी सरकार में कोई कमी नहीं हुई है? जहां तक नल जल योजना हो, सफाई की योजना हो, पीडब्ल्यूडी के तहत काम हो, डीएसआईडीसी के काम हो, लोकल अनऑथराइज कॉलोनी को पारित करना हो, उसके बीच में काम करना हो, कितना काम किया है इन्होंने? काम किया है ना इन्होंने काम किया है, अपनी जेब भरने का काम किया है। अच्छा, शराब घोटाला आप देख रहे हैं कि 3-4 हजार करोड़ रुपए का घोटाला है, वो अपनी जेब भरा है ना उन्होंने, उसके लिए जेब मिल गए हैं। यहाँ के विधायक साहब हैं, आप देख ही रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या नाम है, मंथली जो मांगी जा रही थी उसके अंदर डॉक्टर साहब ने आते हुए किए, वो केस चल ही रहा है जी, पेंडिंग पड़ा हुआ, डिसीजन किसी भी टाइम में आ सकता है। वो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जाएंगे, वो तो आपको पता है कहाँ जाएंगे, वो तो कोर्ट निर्णय करेगा कहाँ जाएंगे। अच्छा, तो इस बार थोड़ा सा जनता को अगर बोला जाए आंखें खोलने के लिए, अगर बीजेपी की ओर से रिप्रेजेंट करते हुए कि भाई बीजेपी को वोट दें, जैसे आप कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी बोलेगी हमें वोट दें, आप फिर क्या बोल के वोट मांगेंगे? रमेश जी, जनता की आंखें खुल चुकी हैं। जनता जब घर से निकलती है ना, तो उनको पता है कि पहला कदम हमने रोड पे रखना होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उस रोड के अंदर गड्ढे के अलावा कुछ नहीं मिलता। बरसात हो जाती तो पानी के अलावा कुछ नहीं मिलता। कुछ दिन पहले एक भाई ने कहना, सनी विजार पुलिस चौकी के अंदर जब पानी भरा हुआ था ना, तो वो तैर रहा था, उसके अंदर तैर के दिखाया है उसको, आपने देखा भी होगा, वीडियो वायरल हुई है। हमने कई लाइव जी, तो इस तरह की परेशानी जो है, गड्ढों में रोड है, रोड में गड्ढे हैं, पता नहीं, समझ नहीं आता रोड है भी है नहीं है। आधा अधूरा सीवर का काम चल रहा है, वो भी कहीं आधा छोड़ रखा है, कहीं पूरा कर रखा है, कुछ समझ में नहीं आता कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो जनता सब समझ चुकी है। इस बार कह रहा मैं, आम आदमी पार्टी के विधायक कोई भी नहीं आएगा देवली विधानसभा के अंदर। दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार की सरकार बनेगी, भाजपा की, और पूर्ण बहुमत से बनेगी। अच्छा, तो और क्या कुछ कहेंगे? पूजा त्योहार चल रहा है अपनी जनता के लिए, और क्या कुछ? मैं सभी भाइयों को दिवाली की, गोवर्धन की, दशहरे की, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपनी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी।